महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को पूर्वोत्तर मुंबई के पवई में एक लग्जरी होटल में ले जाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के बाजी मारने के चलते शिवसेना ने यह फैसला किया है। सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करने वाली पार्टी ने अपने विधायकों को शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के लिए बुलाया था। शिवसेना नेता अनिल देसाई ने यहां बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि पार्टी के सभी विधायकों को राज्य के उच्च सदन के लिए 20 जून को होने वाले चुनाव और मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सामान्य निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा, सभी निर्दलीय विधायक और छोटे दल महाविकास अघाड़ी का पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। ये अच्छा है। बैठक को शिवसेना के नेताओं विनायक राउत, अनिल देसाई, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, सुनील प्रभु ने संबोधित किया। इस बैठक में शामिल हुए एक विधायक ने कहा, हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संबोधित किया और इस चुनाव में साथ रहने के लिए कहा। पार्टी नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा, विधायक होटल रेनेसा में ठहरेंगे। ऐसे में अब मुंबई में राज्यसभा चुनाव की तरह मुकाबला करीबी होने की उम्मीद है, क्योंकि विधान परिषद की 10 खाली सीट के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 जून को 30 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश, 10 महाराष्ट्र और 7 सीटें बिहार की हैं। उत्तर प्रदेश में 13 में से 12 सीटें 6 जुलाई को खाली हो रही हैं, जिनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट 22 मार्च को खाली हो गई थी। बीजेपी ने बिहार से हरी साहनी और अनिल शर्मा को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में एमएलसी के लिए एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए कम से कम 27 वोटों की जरूरत होगी। आंकड़ों के लिहाज से शिवसेना और एनसीपी मिलकर अपने 2-2 यानी कुल 4 प्रत्याशी जिताने के लिए सक्षम है। कांग्रेस भी अपना एक उम्मीदवार आसानी से जिता लेगी, लेकिन उसे अपने दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 10 वोटों की अतिरिक्त जरूरत होगी। वहीं विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी 4 एमएलसी सीट आसानी से जीत लेगी, लेकिन अपना 5वां उम्मीदवार जिताने के लिए उसे 22 अतिरिक्त मतों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से 10वीं एमएलसी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी संग्राम होगा। ऐसे में बीजेपी राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव में भी जीतने का समीकरण बैठा रही है, तो कांग्रेस निर्दलीय के साथ साथ सपा, एआईएमआईएम और बहुजन अघाड़ी के सहारे जीतने की उम्मीद लगाए है। शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के पास कुल 169 विधायकों का समर्थन है, जिसमें शिवसेना के 55, एनसीपी के 51, कांग्रेस के 44, सपा के 2, पीजीपी के 2 और एआईएमआईएम के 2 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। वहीं बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और 7 निर्दलीय विधायकों के समर्थन के साथ आंकड़ा 113 विधायक तक पहुंच रहा है। लेकिन हाल के राज्यसभा चुनाव में वो पहली प्राथमिकता के मतों में कुल 123 विधायकों का समर्थन जुटाने में कामयाब रही। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के विधायकों को अपने मत अपनी पार्टी के चुनाव एजेंट को दिखाकर ही डालने होते हैं, जबकि विधान परिषद चुनाव में मतदान गुप्त होता है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना बन सकती है, जिसके चलते देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।